Hello everyone, welcome back to my channel MS Study, and today I am going to teach you chapter 10 ratio, proportion and unitary method of class 6. So first of all we have to know that what is ratio. Ratio means होता है किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा थिंग्स या सामान जिनको हम कह सकते हैं उनके बीच का मिश्रण या जो कुछ भी आप कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा था रेशियो ऑफ टू नॉन ज़ीरो नंबर्स। ये भी आपको ध्यान रखने की बात है कि रेशियो जो है वो हमेशा नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में ही होता है, ज़ीरो का कोई रेशियो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ ज़ीरो क्वांटिटी में मिक्स नहीं कर सकते हैं। मैं बोल रही मान लीजिए सपोज दैट वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी इज़ अ फ्रैक्शन ए अपॉन बी। इट मीन्स रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं ए अपॉन बी, एंड वी राइट इट एज ए रेशियो बी एंड रीड करते हैं इनको ए इज टू बी, ठीक है। तो इन द रेशियो ए रेशियो बी वी कॉल ए द फर्स्ट टर्म। मीन्स जैसे देखिए यहाँ पे ए रेशियो बी लिखा हो तो ए आपका फर्स्ट नंबर पे, तो इसको हम फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हैं और एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। एंड सेकंड पे है आपका बी, तो बी को हम सेकंड टर्म भी बोल सकते हैं और साथ में उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो रेशियो में आपके दो टर्म होते हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड सेकंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट में देखिए इक्वी मीन्स किससे बना है, इक्वल से। तो इक्विवेलेंट हो गया इक्वल रेशियो, ठीक है। तो ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, इट मीन्स जो रेशियो हमें दिया हुआ है उस नंबर को या तो हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या फिर डिवाइड कर दें ईच टर्म ऑफ अ रेशियो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है नॉन जीरो नंबर लेना है। अगर हम जीरो को ले लेते हैं तो जीरो से आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें आपका आंसर जीरो ही आएगा, तो जीरो हमें यहाँ पे नहीं लेना है। सो नॉन जीरो नंबर से या तो हम उसे मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें दोनों ही टर्म को, तो दिया हुआ रेशियो क्या होगा, आपस में इक्विवेलेंट होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दे रखा है 2:3 एंड 8:12 आर इक्विवेलेंट रेशियो। तो देखिए ये इक्विवेलेंट कैसे हुआ, टू के बाद यहाँ पे हम लेकर आए हैं 8, तो 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 4 से। 2 4 ज़ा 8। वैसे 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, 3 4 ज़ा 12। इसलिए ये दोनों रेशियोज आपस में क्या है, इक्विवेलेंट हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सो व्हाट इज सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स कि आपका रेशियो छोटे से छोटे टर्म में डिवाइड हो जाए, फर्दर हम उसको आगे ना तो और छोटे टर्म में डिवाइड कर पाए। यहाँ पे आपको देख रखा है जैसे द रेशियो ए इज टू बी इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 1। इट मीन्स 1 के अलावा वो किसी दूसरे टेबल में नहीं आते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दे रखा है द रेशियो 11:15 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म सिंस द एचसीएफ ऑफ 11 and 15 इज 1, है ना। तो 11 और 15 किसी भी सेम टेबल में नहीं आते हैं एक्सेप्ट 1, इसलिए ये 11:15 रेशियो जो है वो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ओके। सो नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सरसाइज 10A। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले इसमें 24 to 56 लिखा हुआ है, जो इसको हम रेशियो में चेंज कर लेते हैं 24:56। नाउ वी कैन ऑल्सो राइट इट इन द फ्रैक्शन फॉर्म, मीन्स 24/56। Clear? Now in which table both the numbers comes 24 and 56. So one's digit is 4 and 6, so it will come in table of 2. तो इसको हम कट कर देते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 8 16। अभी भी दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 6 12, 2 1 2, 2 4 18। अभी भी सेम टेबल में आ रहे हैं, 2 3 6, 2 7 14।
अब देखिए 3 एंड 7 दोनों ही किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं। इट मीन्स अब इन दोनों का HCF 1 आ गया है, तो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 3/7। नेक्स्ट है आपका सेकेंड पार्ट 84 पैसे टू ₹3। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि जो हमारे टर्म्स हमें गिवन है क्या वो सेम यूनिट में है। जैसे कि आपको पहला वाला यूनिट पैसे में दे रखा और दूसरा वाला रुपीज़ में दे रखा है, तो पैसे एंड रुपीज़ आर नॉट सेम यूनिट्स। तो या तो मुझे 84 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई थिंक रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट करना इज ईजी। 84 है और ₹3, इट मीन्स 1 रुपी इक्वल्स टू क्या होता है 100 पैसे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 300 लिखेंगे। तो दोनों ही अब इक्वल क्वांटिटी में आ गए हैं। अब इनको हम क्या करेंगे 84/300, इट मीन्स मैंने इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया है। अब इन दोनों को हम सेम टेबल से कट कर देते हैं, तो दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0। नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। अब ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 7 ज़ा 21 एंड 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। नाउ 7 एंड 25 दोनों ही सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो 7/25 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 84 पैसे टू ₹3। नेक्स्ट है आपका 4 kg टू 750 ग्राम। तो 4 kg और 750 ग्राम दोनों ही सेम यूनिट में नहीं है, तो सबसे पहले हम इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 kg हो जाएगा आपका 4000 ग्राम टू 750 ग्राम। अब इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। ना 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब दोनों ही ना तो 2 के टेबल में आते हैं, ना 3 के और ना ही 4 के, दोनों 5 के टेबल में सेम आते हैं। तो 5 से करेंगे इसको। 5 1 5, 5 5 25, 5 8 40, 0। अभी भी 5 के टेबल में आ रहे हैं। 5 3 15, 5 1 5, 5 6 30। ये जाएगा आपका 16/3। तो 16/3 आपका इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बन गया है। आप अगर चाहें तो इनको रेशियो में भी कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं। 16/3 इसका दिखा दिया मैंने। इसका आ जाएगा आपका 3:7 और इसका आ जाएगा आपका 7:25। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट 1.8 kg टू 6 kg। तो इनको भी हम पहले ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो 1.8 kg है आपका, तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1800 आ जाएगा। ग्राम लिख लेते हैं साथ में, और ये हो जाएगा आपका 6000 ग्राम। ना अब हम इनको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो ये एक ज़ीरो से कैंसिल हो गया, ये वाला ज़ीरो इस वाले ज़ीरो से कैंसिल हो गया। ना 18/60 ये दोनों ही आपके 2 के टेबल में आते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 0। अब दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया आपका 3/10, जिसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 3:10। Now it's 5th and 6th part. You will do yourself. Try it. अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपको इन्हें करवा दूंगी। Now come to the question number 2. Express each of the following ratios in the simplest form. इसमें भी आपको रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इट इज़ वेरी इजी। सबसे पहले जो हमें ये रेशियो में दे रखा है इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। नाउ सी बोथ द नंबर्स कम्स इन द टेबल ऑफ 2। सो 2 1 2, 2 8 16 एंड 2 1 2, 2 5 10। अब 18 एंड 15 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो 3 के टेबल से इसको कट कर देते हैं। 3 6 18 एंड 3 5 15। अब देखिए 6 एंड 5 दोनों ही सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो 6/5 इट मीन्स 6 रेशियो
5 is the simplest form of 36/30. नेक्स्ट है आपका 324/144। तो इनको भी सबसे पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। अपॉन 144 आ गया। अब इनको 2 के टेबल से कट कर देते हैं। तो 1 से 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अभी भी दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं 2 के। तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। 81 एंड 36 3 के टेबल में आते हैं। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 12। अभी भी दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 9 जा 27 एंड 3 4 जा 12। अब 9/4 आ गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो रेशियो बना आप जाके आपका 9:4। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 इनको आप खुद से ट्राई करिएगा। सिक्स पार्ट में आपको सॉल्व करवा देती हूँ। सिक्स पार्ट है 777/1147। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। उसके बाद देखने की कौन से टेबल में सेम आते हैं। तो ये आपका 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 में भी नहीं आता है, 7 में भी नहीं आता है, 8 में भी नहीं, 9 में नहीं आता है, 11 में भी नहीं आता है, 12 में भी नहीं आता है, 13 में नहीं। ये आपका आता है 37 के टेबल में। 777 आता है आपका 21 टाइम में एंड 1147 आता है आपका 31 टाइम में। अब ये दोनों ही नंबर ऐसे हैं जो कि सेम टेबल में नहीं आते हैं। तो आपका स्मॉलेस्ट रेशियो जो हो गया 21/31। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें भी आपको वही करना है, बस थोड़ा सा यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ 6.30 एंड 16.80। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। बिकॉज पॉइंट हमने इसलिए कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स हैं, मीन्स पॉइंट के बाद 30 2 डिजिट यहाँ है और पॉइंट के बाद 80 2 डिजिट यहाँ है। तो सेम प्लेसेस पर हैं दोनों, इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू बची है वो बची है 63/168 और ये दोनों ही आपके 3 के टेबल में आते हैं। जगह 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। आई थिंक अब ये आते हैं 7 के टेबल में। 7 3 जा 21 और 7 8 जा 56। तो ये आ गया आपका रेशियो 3:8। ओके। वैसे ही यहाँ पे आपको 3 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर दे रखा है और रेशियो के साथ 35 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 3 मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 305 सेंटीमीटर, रेशियो 35 सेंटीमीटर। अब इनको हम नेक्स्ट लिख लेते हैं फ्रैक्शन में अपॉन 35। सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब दोनों टेबल जो है वो 5 के टेबल में आते हैं दोनों, तो कट कर लेते हैं। 5 7 जा 35, 5 6 जा 30 एंड 5 1 जा 5। अब ये दोनों किसी भी सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो इनका आपका स्मॉलेस्ट रेशियो बन जाएगा 61/7। नेक्स्ट है आपका 3 वीक्स एंड 30 डेज। तो हम क्या करेंगे, 3 वीक्स को डेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 वीक्स इट मीन 7 डे इन 1 वीक। सो 7 3 जा 21 डेज, रेशियो 30 डेज।
अब इनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 21/30 आएगा। डेज इसलिए नहीं लिख रही हूँ, कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, यहीं पे कैंसिल आउट कर दो। तो 21 एंड 30 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। 3 7 जा 21 एंड 3 10 जा 30। तो आपका स्मॉलेस्ट रेशियो जो बना वो आ गया 7:10। इसका फोर्थ पार्ट है आपका 48 मिनट 2 आवर एंड 40 मिनट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 48 मिनट को तो 48 मिनट ही रखना है। रेशियो आपका 2 आवर, 2 आवर मीन्स 120 मिनट, बिकॉज 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, तो 2 आवर इक्वल्स टू 120 मिनट। एंड 120 में 40 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 160 मिनट। मिनट से मिनट कैंसिल आउट हो गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप, फ्रैक्शन में लिखेंगे। अब सेम टेबल से इनको कट कर देते हैं। तो दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 0। अगेन 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0। अगेन 2 के टेबल में 2 6 ज़ा 12 एंड 2 20 ज़ा 40। अगेन 2 के टेबल में 2 3 ज़ा 6 एंड 2 10 ज़ा 20। इसका जो रेशियो आया है स्मॉलेस्ट वो है आपका 3:10। ओके। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन मैसेज मी ऑन माय नंबर। नेक्स्ट है 1 लीटर 35 मिलीलीटर एंड 270 मिलीलीटर। 1 लीटर इक्वल्स टू होता है आपका 1000 मिलीलीटर, तो 1035 मिलीलीटर हो जाएगा आपका 1035 मिलीलीटर। रेशियो 270 मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर यहीं कैंसिल आउट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इनको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 135 अपॉन में 270 3 के टेबल में आते हैं, यस। तो इनको 3 के टेबल से कट कर देते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 एंड दिस नीचे रहेगा 3 9 ज़ा 27 एंड 0। आप अभी भी ये 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 0। अब ये 5 के टेबल में आते हैं। 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। नाउ 23 और 6 जो है वो सेम टेबल में नहीं आते हैं, इसलिए इनका स्मॉलेस्ट रेशियो बनेगा 23:6। और क्योंकि मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर का है। नेक्स्ट है आपका 6 पार्ट 4 kg एंड 2 kg 500 ग्राम। तो इनको हम क्या करते हैं, ग्राम में ही चेंज कर लेते हैं। 4000 ग्राम रेशियो 2000 एंड 500 यानी कि 2500 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया। 4000 अपॉन 2500, ठीक है। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। तो आपका स्मॉलेस्ट रेशियो आ गया यहाँ पे 8:5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। Mr. Sahai and his wife are both school teachers and earn rupees 16,800 and 10,500 per month respectively. Means जो मिस्टर सहाय हैं उनकी सैलरी है 16,800 और उनकी वाइफ की सैलरी है 10,500। तो रेशियो फाइंड करना है हमें। फर्स्ट नंबर है जो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। मिस्टर सहाय इनकम टू हिज वाइफ्स इनकम। मिस्टर सहाय की इनकम है यहाँ पे 16,800, उनकी वाइफ की इनकम है 10,500। तो ये हो गया इनकी इनकम का रेशियो। बट ये दोनों सेम टेबल में आते हैं तो इनको कट भी कर देते हैं। तो 16,800 अपॉन में 105 00 00 से 00 कैंसिल आउट हो गए। ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो कट कर देते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। ये 7 के टेबल में आते हैं। 7 5 ज़ा 35 एंड 7 8 ज़ा 56। तो इनका जो स्मॉलेस्ट रेशियो बना, मीन्स दोनों की सैलरी का जो रेशियो है वो जाके बना है आपका 8:5। ठीक है। मिस्टर सहाय की इनकम
उनकी वाइफ की इनकम 00 से 00 आपस में कट हो गए। पहले इनको हमने 3 के टेबल से कट किया है सेम, और उसके बाद 7 के टेबल से। अब इसका सेकंड पार्ट जो है वह है मिसेस सहाय's इनकम टू हर हस्बैंड्स इनकम। तो इनकी इनकम का करेंगे 10,500 रेशियो 16,800। और क्योंकि जस्ट अभी हमने इसको सॉल्व किया है तो जस्ट इसका अपोजिट जो है वो इसका रेशियो हो जाएगा। थर्ड नंबर जो है इसका थर्ड पार्ट में पूछा गया है मिस्टर सहाय's इनकम टू द टोटल इनकम ऑफ द टू। तो मिस्टर सहाय की इनकम है 16,800। और दोनों की इनकम का एडिशन मीन्स 16 8,000 एंड 10 5,500। तो हो जाएगा आपका ये 27,300। ये दोनों की इनकम का टोटल है। अब इनको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 3 के टेबल से हो जाएंगे ये दोनों। 3 5 15, 3 6 18, 3 9 27 एंड 3 1 3। 7 के टेबल से 7 8 56, 7 1 7, 7 3 21। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम यहीं कर देते हैं 8:13। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। रोहित अर्न्स ₹15,300 and saves ₹1,224 per month. Find the ratio of his income and saving. तो सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट का इनकम कितनी है 15,300, रेशियो बताना उसकी सेविंग के बीच का यानी कि 12/24। अब इनको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, कट कर देते हैं। 2 7 14, 2 6 12, 2 5 10, 0, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4। अभी भी 2 के टेबल में आ रहे हैं। 2 3 6, 2 8 16, 2 2 4, 2 5 10। ये हो जाएगा आपका 2 3 6, 0, 2 6 12। अब क्या ये 3 के टेबल में आ रहा है? नीचे वाला नंबर तो 3 के टेबल में आ रहा है, क्या ये आ रहा है? आ रहा है। 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 5 15, 3 1 3 0, 3 2 6। अब अभी भी आ रहे हैं 3 के टेबल में। 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15, 3 3 9, 3 4 12। आई थिंक अब ये किसी सेम टेबल में नहीं आ रहे हैं। 17 के टेबल में। 17 1 17, 17 2 34, 17 2 34 एंड 17 5 85। इनका जो रेशियो निकल कर आया वो आया आपका 25:2। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इसका सबसे पहले एक्सपेंडिचर हमें निकालना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? अर्निंग माइनस सेविंग्स। तो अर्निंग है इनकी 15,300, सेविंग्स है 1,224। तो इसको माइनस कर देते हैं तो इनकी एक्सपेंडिचर निकल आएगी। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4 और 1 मीन्स 14,076 इनकी एक्सपेंडिचर आ गई है। अब रेशियो निकाल देते हैं। इनकम
और एक्सपेंडिचर, इनकम है 15,300 और एक्सपेंडिचर है 14,076। इसको कट करेंगे तो इसका रेशियो आएगा 25:23। इसका थर्ड पार्ट है हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। एक्सपेंडिचर है इनका 14,076 रेशियो, सेविंग इनका 1,224। जिसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका रेशियो आ जाएगा आपका 23:2। ठीक है, बिकॉज ये दोनों रेशियो सेम है। यहाँ से निकल आएगा, देखो 25:2 था और यहाँ पे 25:3 है, तो 25 सेम है, तो ये दोनों हो गए एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो। ठीक है, यहीं पे हम अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं। अप टू क्वेश्चन नंबर 5 you all have to complete it in your notebook and send it in your homework group. Okay, and next video में आपके next जो remaining questions हैं वो आ जाएंगे। Thank you, have a good day. Subscribe the channel, press bell icon and